एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए लुक के साथ। आपके लिए आज बहुत ज्यादा लर्निंग लेके आई हूँ। मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज मैं आपको एक ऐसा लुक करके दिखाऊंगी, जब कभी भी आप डे में किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके का मेकअप लुक करें। तो आज मैं बताऊंगी आपको डे पार्टी मेकअप लुक, और आप इस लुक को मेरे साथ साथ करिए। अदरवाइज आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ताकि आप नोट डाउन कर सकें सारी चीजों को, ताकि आपके लिए आगे के लिए फायदे में रहें। ठीक है। और अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए मैसेजेस कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं। स्टार्ट करते हैं इस लुक को, फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले हम सीटीएम करेंगे। मैंने क्लींजर ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं अपने फेस पे टोनर अप्लाई करूंगी। मेरा फेवरेट टोनर जो है वो बायोटेक का टोनर है। मैं इसको हमेशा अप्लाई करती हूँ। बजट फ्रेंडली भी है और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है मेरे फेस पर। हम टोनर को कभी भी इस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, हम डैप डैप करके अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, ताकि जो हमारे पोर्स हैं फेस पर क्लींजर करने के बाद हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो उसको फिल करने के लिए टोनर काफी हद तक हेल्प करता है। मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। जो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर, मैं करती हूँ पॉन्स मॉइस्चराइजर जेल, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, इस वजह से मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ही यूज करती हूँ। अंडर आई को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा अपनी अंडर आई कवर करते हुए चलना है प्रोडक्ट के साथ। आपको सीडीएम में हमको हमेशा 1-1 मिनट का गैप देना है, ताकि हम जो मेकअप करें बाद में उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। अब अप्लाई कर लेते हैं मामा अर्थ का फेस सीरम। विटामिन सी का सीरम है, ये काफी अच्छा सीरम है, और मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको अपनी स्किन को जानने के बाद ही वो अप्लाई करने हैं। ठीक है। सीटीएम हो चुका है। अब मैं करती हूँ अपना आई मेकअप। आप भी मेरे साथ साथ ये स्टेप्स फॉलो कर, पता चल सके कि आप किस तरीके का मेकअप कर पा रहे हैं। हम जब भी अप्लाई करते हैं अपने शेड्स को आईज पर, कभी भी हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कंसीलर देते हैं, कंसीलर को अपनी आईज पर लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम शेड्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी आईज के ऊपर, वो इनहेंस होके दिखे। ठीक है। बिना कंसीलर लगाए अगर आप कलर्स अप्लाई करेंगे अपनी आईज के ऊपर, तो वो उतना इनहेंस होके, इसको कर लेते हैं ब्लेंड। आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, कहीं पर भी कंसीलर इकट्ठा होके नहीं रहे, क्योंकि फिर अगर ऐसा होगा तो आपका आई मेकअप केकी एंड पैची हो जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ले रही हूँ वो CVB का है और काफी अच्छा टीएल पाउडर है। आपको हमेशा प्रोडक्ट लेके उसको डस्ट अप जरूर करना होता है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता। ऐसा इसलिए कि प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगना चाहिए। और कम क्वांटिटी में लग रहा है तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में लग गया तो उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मैं आपको बताने वाली हूँ कि डे में किस तरीके का आई मेकअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए मेरे साथ, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे याद रहे। सबसे पहला डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं डे पार्टी मेकअप में और नाइट पार्टी मेकअप में, अगर हम आई मेकअप कर रहे हैं तो जो कलर हमने अप्लाई किया है वो हमारा आईब्रो तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हम लिड पर काम करते हैं। पहले एक ट्रांसपेरेंट कलर लेंगे और अपनी आंखों पर उसको पूरी आई लिड पर अप्लाई करेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके के शेड्स हम अप्लाई कर सकते हैं डे पार्टी मेकअप में, और किस तरीके के शेड्स अप्लाई कर सकते हैं नाइट पार्टी मेकअप में। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप डे पार्टी मेकअप कर रहे हैं, जिसमें आप अपना आई मेकअप कर रहे हैं, तो आप मैट कलर्स ले सकते हैं। कोई भी फैमिली के आप मैट कलर्स उठाइए, या फिर आप कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो कलर्स मैट होने चाहिए, बोल्ड कलर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं बना रही हूँ अपनी क्रीज, और आप देखिए कि किस तरीके से मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रश किस तरीके से चला रही हूँ। मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर अपने आउटर कॉर्नर के लिए। कभी भी हम अपने आउटर कॉर्नर पर वर्क करते हैं तो इस वी शेप में हमको अपना ब्रश मूव करना होता है, और ध्यान रखना है ये जो वी शेप बना रहे हैं हम, ये आपका क्रीज लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको इसको अपनी जो क्रीज लाइन बनाई है उसी में ब्लेंड करना है। डे पार्टी मेकअप का आई मेकअप कर रहे हैं तो इसमें कोई भी शिमर नहीं लेंगे, कोई भी ग्लिटर नहीं लेंगे, और ना ही
बोल्ड कलर हम देख सकते हैं कि मेरे आउटर कॉर्नर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अपने इनर कॉर्नर पे कलर अप्लाई करूंगी। इनर के लिए जो मैंने कलर लिया है वो मैंने डार्क ब्राउन लिया है, तो अप्लाई कर देते हैं। इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आपको आउटर कॉर्नर में धीरे धीरे ब्लेंड करना है, ताकि आपके कलर्स अलग अलग ना दिखें। ऐसा ना लगे कि आपने रखे हुए हैं कलर्स, आपकी प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हो चुका है मेरा आई मेकअप डन। आईलाइनर और मस्कारा मैं बाद में लगाऊंगी, पूरा मेकअप कर। आईब्रोज फिलिंग के लिए कभी भी आपको ब्लैक कलर का शेड नहीं लेना है, हमेशा ब्राउन कलर का लीजिए, क्योंकि जो ब्लैक कलर का ट्रेंड था वो अब नहीं है। हम अपनी आईब्रो फिल करने के लिए अब ब्राउन कलर का शेड लिए अब मैं अपनी आईब्रो फिलिंग करूंगी, और आपको देखना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ब्रश नहीं रखना है अपनी आईब्रो फिलिंग के लिए, आप मिडिल से रखिए, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से रखते हैं तो आपकी जो आईब्रोज होती हैं वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगती हैं। तो ऐसे हमको नहीं करना है, क्योंकि हम एक नेचुरल मेकअप लुक कर रहे हैं, ना कि किसी ड्रामा क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। आईब्रो फिलिंग मैंने कर ली है, अब विद द हेल्प ऑफ स्पूली मैं इसको सेट करूंगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। अब हम अपना फेस मेकअप करेंगे। सबसे पहले मैं प्राइमर लगा लेती हूँ। प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जो आपके फेस पे फाइन लाइंस होती हैं उनको कवर करता है, ताकि जब आप मेकअप अप्लाई कर लें तो जब मेकअप करते हैं आप, वो फाइन लाइंस अलग से दिखती हैं और उनमें प्रोडक्ट भरा हुआ दिखता है। इसलिए हमको प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको बहुत ज्यादा प्राइमर लगा के घिसना नहीं है, आपको प्राइमर इस तरीके से लगाना है ताकि वो आपके स्किन की अपर साइड पर रहे। अगर आप बिल्कुल उसको आप अपने स्किन के अंदर कर देंगे तो प्राइमर लगाने का कोई फायदा नहीं है। एक लेयर बनानी होती है आपको प्राइमर की। डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्पॉट्स होते हैं फिर वो कवर नहीं कर पाता है फाउंडेशन। बाद में फाउंडेशन जब लगा लेते हैं उसके बाद आपके स्पॉट्स दिखने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले प्राइमर के बाद हम कलर करेक्टिंग पैलेट है कलर करेक्टर की, वो स्विस ब्यूटी की है, काफी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, आप भी परचेज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं, मेकअप सीख रहे हैं, तो आपको ज्यादा महंगे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, देन उनके साथ आप सीख। मैं अपनी स्किन शेड के हिसाब से, स्किन टोन के हिसाब से एक शेड डार्क कर लूंगी, ताकि जो मेरे स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, वो हाइड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये शेड मेरे स्पॉट्स को कवर कर रहा है। आपको कलर करेक्टर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि आगे के मेकअप प्रोसेसिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कलर करेक्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेकअप में, और इसी की वजह से हमारा बेस बहुत ज्यादा क्लियर और फ्लॉलेस दिखता है, अगर ये ठीक से हो गया है तो। करेक्टर अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको करूंगी ब्लेंड। और आपको जब ब्लेंड करना है तो वो बहुत ही आपको सॉफ्ट हैंड से करना है, और इतना रब करके नहीं करना है कि आप बिल्कुल प्रोडक्ट को हटा दें, फिर कलर करेक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, तो जहां जहां आपने प्रोडक्ट लगाया है, अप्लाई किया है, सिर्फ हल्के हाथों से आपको वहीं पर डैब डैब करके इसको ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि पूरे फेस पे आप उसको फैला लें। जहां जहां आपने प्रोडक्ट लगाया है अगेन वहीं वहीं आपको ब्लेंड करना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। मैं जब फाउंडेशन अपने फेस पे लगाती हूँ उससे पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अपने फाउंडेशन में ऐड कर लेती हूँ, देन उसको ब्लेंड करती हूँ। इससे क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन होता है वो ग्रे नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक अलग ही शाइन आती है आपके बेस। इसको अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। जब आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपने अंडर आई के नीचे कलर करेक्टर लगाया था, तो उस एरिया को छोड़ देना है। ऐसा इसलिए छोड़ देना है क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो
और उससे पहले कलर करेक्टर भी लगाया है, तो बहुत ज्यादा लेयर्स हो जाएंगी आपके अंडर आई। और जब बाद में आपका पूरा कंप्लीट मेकअप हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अंडर आई आपकी हैवी दिखेंगी, ठीक है। और वहां पर सबके लाइंस होती हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए पर वो लाइंस मेकअप से हम नहीं कवर कर सकते। तो अंडर आई के नीचे जितना भी कम प्रोडक्ट लगेगा उतना हमारी जो फाइन लाइंस होती हैं वो नहीं दिखेंगी, कम दिखेंगी, मतलब दिखेंगी तो फिर भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। चुका है अच्छी तरीके से ब्लेंड। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि डे पार्टी मेकअप का मैम लुक बता रही हैं और फिर नाइट पार्टी में मतलब इतना तो कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इतना फर्क नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा मेकअप में फर्क आता है वो आता है आपके आई मेकअप से। आई मेकअप किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से चेंज करना होता है, कौन कौन से लुक के साथ कौन सा करना होता है, वो अलग हो जाता है। जो बेस होता है आपका वो मोस्टली सेम रहता है, वो बस लाइट और डार्क हो जाता है, लाइट और हैवी हो जाता है। तो जो हम डे में बेस बनाते हैं अपना वो उतना ज्यादा हैवी नहीं बनाते हैं, ठीक है। कंसीलर यूज कर लेती हूँ। कंसीलर लगाने के यही वे होते हैं जिस वे पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये एरिया हमको थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है। इसको कर लेती हूँ मैं ब्लेंड उसी एरिया पर जिस एरिया पे मैंने लगाया, पूरे फेस पे आपको ब्लेंड नहीं करना है। टीएल पाउडर की हेल्प से अपने बेस को लॉक कर ले रही हूँ। आपको अंडर आई छोटे ब्रश का ही यूज करना है ताकि अच्छे से अंडर आई आपकी कवर हो सके। पूरे फेस को लॉक कर ले रही हूँ एक बड़े ब्रश की हेल्प से। अगेन ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्ट कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, कुछ भी हैवी नहीं लगना चाहिए। करते हैं फेस के कॉन्टोरिंग। इससे क्या होता है कि आपके फेस को एक शेप मिलती है। अगर आपका फेस छोटा है, आपका फेस मोटा है, तो किस तरीके की आपको शेप देनी है अपने फेस को, तो उसके लिए होती है कॉन्टोरिंग। देख सकते हैं डिफरेंस। जब आप चिन की कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रश ऊपर नीचे से ऊपर की साइड नहीं चलना चाहिए, आपको ऊपर से नीचे की साइड चलना चाहिए। मेरे पास नोज की कॉन्टोरिंग के लिए छोटा वाला फ्लफी ब्रश पता नहीं मेरा लॉस्ट हो गया है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आई नो कि ये प्रोफेशनल वे नहीं है, बट कोई नहीं, अगर आप अपना सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो आप एडजस्ट कर सकते। तो डिफरेंस देख सकते हैं। अब आप लगाएंगे ब्लश अपर डायरेक्शन में, और जो कॉन्टोरिंग की है आपने उसके साथ भी अपने ब्लश को ब्लेंड करते जाइए ताकि आपका ब्लश अलग ना दिखे और कॉन्टोरिंग अलग ना दिखे। दोस्तों हाइलाइटर अवॉइड करेंगे क्योंकि डे में हम मेकअप कर रहे हैं, डे का मेकअप कर रहे हैं और सनलाइट बहुत ज्यादा होती हैं और हमें अपने फेस को इतना ज्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखाना होता है, इसलिए हम हाइलाइटिंग मिस कर पा रही है। लिपस्टिक लगाने की तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। बारी है लिपस्टिक लगाने की। मैंने अपने लिप्स को पहले से ही लिप लाइनर से कवर कर रखा है, अब मैं इसके अंदर लिपस्टिक फिल करूंगी। चलिए मैं लिपस्टिक फिल कर लेती हूँ। मैं लाइट लिपस्टिक ही लगाऊंगी, ज्यादा बोल्ड नहीं लगाऊंगी। हम बचा हुआ अपना आई मेकअप डन कर लेते हैं, तो मैं अपनी अंडर आई पे करूंगी स्मचिंग। काजल लगा लेते हैं।
अब मैं अप्लाई करूंगी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोडक्ट, जिसको लगाने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, वो है आईलाइनर। मेरे पास जो आईलाइनर है वो सुगर कॉस्मेटिक का है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इस लुक में हम थोड़ा सा विंग लाइनर लगा सकते सकते हैं। मैंने आईलाइनर लगा लिया है, लेकिन जो मैंने अभी आपको आईलाइनर दिखाया था सुगर कॉस्मेटिक का, वो जेल आईलाइनर था। लेकिन हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब कभी हम जेल लाइनर लगाते हैं तो उसको हमको लिक्विड आईलाइनर से कवर अप, मैं इसको कवर कर देती हूँ, क्योंकि इसलिए जरूरी होता है इसको कवर करना, ताकि हम अपना आई ब्लिंक करें तो वो दूसरे प्लेस पर लगे नहीं। हम लगा लेते हैं मस्कारा, जो मेरे पास है स्विस ब्यूटी का। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने ये अप्लाई कर लिया है। अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ, इतने पास से दिखा रही हूँ। देखिए कोई भी फिल्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा हुआ है। और कहना चाहूंगी आपसे कि आप अपने मेकअप को कंपेयर मत करिए जो इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं मेकअप की, उनसे, क्योंकि आपको भी पता है कि फिल्टर के साथ हर चीज अच्छी लगती है, फिल्टर के साथ हम भी अच्छे लगते हैं कि, और आजकल इतने अच्छे अच्छे ट्रेंडिंग में फिल्टर चल रहे हैं। तो कभी भी जज मत करिए, अपने मेकअप को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है एवरीवन। तो ऐसे ही डेली लर्निंग करते रहिए, कभी ना कभी आप अपने काम में सफल होंगे। अगर आपको लुक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है एवरीवन, प्लीज सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे लुक सीखने के लिए आगे भी मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।